के सामने विद्या संबलन से संबंधित कुछ सूचनाएं लेकर। तो बार बार क्या फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सभी के पास आ रहे होंगे। तो इसमें मैं आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार वीडियो लेके आ रहे हैं। बार बार वीडियो इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि सूचनाओं से संबंधित इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है और विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। अब मैं गंगानगर का रहने वाला हूं, मेरे पास यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर उदयपुर के फॉर्म निकल गए क्या, उदयपुर की भर्ती कब तक होगी, उदयपुर में स्थगित हुआ है या नहीं हुआ, फिर टोंक में स्थगित हुआ है या नहीं हुआ, भीलवाड़ा में स्थगित हुआ है या नहीं हुआ, बारा में स्थगित हुआ है या नहीं हुआ, हनुमानगढ़ में स्थगित हुआ है या नहीं हुआ। इस तरह से मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मैसेज आ रहे हैं, सर करौली से फॉर्म कब निकले, क्या आप उसकी विज्ञप्ति भेज सकते हैं क्या। तो अलग भरतपुर से, ठीक है ना, अलग अलग जिलों से जो मैसेज आ रहे हैं और फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भी कितनी आसान सी प्रक्रिया है, लेकिन कंफ्यूज हो रहा है विद्यार्थी। क्योंकि आसान हमारे लिए है, क्योंकि मैं आज 2008 से शिक्षक हूँ, ठीक है। तो 2008 से लेके आज 26 हो गया, लगभग 18 साल हो गए इस क्षेत्र में। तो मुझे ये प्रक्रिया बिल्कुल आसान सी लग रही है, भी एक आसान सा तरीका है। लेकिन जो बेरोजगार है उसके लिए ये मतलब पहाड़ के समान है, और उनको लग रहा है न जाने क्या है, कैसी विज्ञप्ति है, पक्के हो जाएंगे और कहीं हाथ से नौकरी ना निकल जाए, कितनी बड़ी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, पक्के हो जाएंगे, इस तरह से तरह तरह की बातें। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि एक तो आप बार बार बता रहा हूं कि YouTube पर जो सूचनाएं आ रही हैं वो अपने हिसाब से सही दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सभी सूचनाएं जो है वो राज्य लेवल की दी जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि मैं अगर भीलवाड़ा का हूं तो मैं वो सूचना तो भीलवाड़ा की दे रहा हूं, लेकिन YouTube पर तो पूरा राजस्थान देख रहा है। तो राजस्थान वाले उसको अपने जिले के हिसाब से, जैसे हनुमानगढ़ वाला अपने जिले के हिसाब से देख रहा है, तो वो गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि सूचनाएं क्या आ रही हैं, सूचनाएं जिला लेवल पर आ रही हैं। सूचनाएं कैसे आ रही हैं, जिला लेवल पर। जिले लेवल पर प्रत्येक जिले की जो भर्ती की दिनांक है वो अलग अलग है, फॉर्म सबमिट करने की अलग है, ठीक है ना, फिर उसका पैनल तैयार करने की, फिर विद्यार्थियों का सिलेक्शन करने की प्रक्रिया एक है, लेकिन जो डेट है वो अलग अलग है सभी की, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अभी जो स्थगित की सूचना है वो भी कोई प्रॉपर सूचना नहीं मिल रही है कि कहाँ कौन कौन से जिलों में स्थगित हुआ है, कौन सो में नहीं हुआ है। लेकिन एक चैनल ऐसा है जो मैंने आपको बार बार बताया है, वो चैनल है पीओ का। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपसे फॉर्म कलेक्ट केवल पीओ ही करेंगे, और सिलेक्शन भी आपका पीओ लेवल पर ही होगा प्रारंभिक अवस्था में। उसके बाद पीओ द्वारा सिलेक्ट 3 फॉर्म, प्रत्येक पोस्ट पर 3 लोगों का सिलेक्शन होगा, और वो 3 फॉर्म जो है वो मतलब ब्लॉक लेवल पर जाएंगे और वहाँ से जिला लेवल पर जाएंगे, और वहाँ से जो 3 लोग चयनित होंगे प्रत्येक पोस्ट पे, उनमें जो टॉप रैंक पर होगा उसको कॉल किया जाएगा उस जगह के लिए भी आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, या उसको जो भी कॉल लेटर वगैरह सूचित कर दिया जाएगा जिस भी तरीके से। अगर वो व्यक्ति कुछ दिन तक ज्वाइन नहीं करता है उसको समय दिया जाएगा, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो फिर दूसरे व्यक्ति को सूचित किया जाएगा, और दूसरा भी ज्वाइन नहीं कर रहा है तो फिर तीसरे व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलने वाली है। ऐसी प्रक्रिया में आपको किसी को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चैनल पर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपने अड़ोस पड़ोस के किसी एक शिक्षक से मिलना है। प्रत्येक शिक्षक, राजस्थान का कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो पीओ से जुड़ा हुआ न हो। पीओ का मतलब होता है आपके पंचायत लेवल पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना, उसे उनमें से किसी एक को पीओ माना जाता है, ठीक है ना, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो वहाँ प्रत्येक टीचर उससे जुड़ा होता है, क्योंकि उसके अंडर 5 या 7 या 9 10 जितने भी विद्यालय आते हैं उसके पास वाले, फिर दूसरा पीओ आता है, उस पीओ से उसके आसपास वाले। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है राजस्थान में जो पीओ से न जुड़ा हो। आप किसी भी शिक्षक को जानते हैं तो उससे पीओ के नंबर ले लीजिए। पीओ के उसके पास 100% नंबर होंगे, क्योंकि उस शिक्षक की सैलरी उसके पीओ से ही बनती है। उसके सारे के सारे काम, उसकी सर्विस बुक, उसका सारा काम पीओ से ही होता है। इसलिए पीओ के नंबर उसके पास 100% होंगे, क्योंकि अगर उसको सीएल भी लेनी है तो उसको पीओ को फ़ोन करना होता है।
ठीक है ना। तो इसलिए पीओ के नंबर होंगे, वो आपको पीओ के नंबर दे देगा, आप पीओ को कॉल कर लीजिए और पीओ जो है आपको वास्तविक जानकारी दे देगा और पीओ आपको आपके पूरे जिले की जानकारी देगा, क्योंकि जिले में ये जो भर्ती है एक समान ही हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस जिले में रह रहे हैं उस जिले के किसी भी ब्लॉक के किसी भी गांव में वहां के पीओ द्वारा भर्ती निकाली जाती है, तो जो डेट उसकी होगी वो पूरे जिले की होगी, तो वो आपको उस जिले की, पूरे जिले की पुख्ता सूचना आपको दे देगा और सही सूचना देगा। कारण ये है क्योंकि भर्ती उसी के माध्यम से होने वाली है, उसको सारी बातें ध्यान है। अब हम भर्ती के बारे में दूसरी बातें करते हैं कि इस भर्ती में क्या क्या चीज़ें हैं। भी भर्ती वास्तव में है कुछ या छलावा मात्र है। तो दो चीज़ें, ऐसे वीडियो काफ़ी आ चुके हैं, थोड़ा सा मैं भी इस बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूँ। क्या है, ठीक है ना, कि वास्तव में कोई अच्छी भर्ती है या छलावा है। हकीकत या छलावा। कुछ चीजें बताता हूं जो जानकारी के रूप में भी रहेगी। सबसे पहले तो ये है कि इसमें आपको जब आप जाओगे, जब आप कालांश लोगे तभी के पैसे मिलेंगे, अदर पैसे नहीं मिलेंगे। कहने से तात्पर्य ये है कि आज आप गए, कहने से तात्पर्य आज है 26 तारीख। 26 तारीख को अगर आपने 4 पीरियड लिए हैं तो L1 वालों को 4 × 300, इस हिसाब से आपके 1200 रुपये महीने के बनेंगे। मतलब एक पीरियड आप पूरा महीना लेते हो तब आपके 1200 रुपये बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आज एक पीरियड लिया आज 300 हो गए और आज 1200 हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये 3 पीरियड के, सॉरी 1 मिनट, ये रोजाना के हैं, ठीक है, ये रोजाना के रहेंगे। और इससे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और महीने के आपको वो जो दे रखा है उसमें कॉलम में पहले मैं बता चुका हूं 21,000 है, लगभग शायद 21,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, इसमें जो संडे है, संडे के भी आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। दिवाली की जो छुट्टियां आएंगी उसका आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। बड़े दिनों की जो छुट्टियां आएंगी उसका आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। गर्मियों की छुट्टियां आएंगी उसका आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन वहाँ कोई शिक्षक आ गया, जैसे आज आप ज्वाइन कर रहे हो और कल अगर कोई शिक्षक वहाँ आ जाता है ट्रांसफ़र करवा के या नई भर्ती से, तो आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। आप अगर कहीं परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो इसके चक्कर में उसको न छोड़ें, ठीक है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 या 4 पीरियड आपको मिलने वाले हैं। 3-4 पीरियड भी आप क्या पढ़ाओगे, वहीं पढ़ाओगे जो आपने पढ़ा है। यहाँ आप वहीं पढ़ाओगे जो आपने पढ़ा है या पढ़ना है, सॉरी, और जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। तो वो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, साथ साथ में आप तैयारी भी हो जाएगी और साथ साथ में आपके पैसे भी आ जाएंगे। फिर जो विद्यार्थी सक्षम है, जिनको घर वाले पैसा दे रहे हैं और 2-4 साल और दे सकते हैं, वो ऐसी किसी भी प्रकार की भर्ती को ज्वाइन न करें। मैं कहता हूं भी कोई किसी प्रकार की, बस वो तैयारी करें डटकर, ठीक है ना, डटकर तैयारी करें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि विद्या संबलन के आने से भर्ती नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। भर्ती रेगुलर आई है, आज तक आती रही है और हमेशा आती रहेगी। ये जब तक स्कूल है
तब तक ये बंद होने वाली नहीं है। जिस दिन स्कूल बंद हो गए उस दिन जरूर बंद हो जाएगी। जब तक स्कूल है तब तक ये बंद होने वाली भर्ती नहीं है, ये लगातार आती रहेगी। तो अगर आप सक्षम हैं तो कोशिश करें। दूसरी बात ये है कि यहाँ बहुत से, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूँ, मेरे साथी गुजरे हुए हैं, मेरे विद्यार्थी उस दौर से गुजरे हुए हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिनके समझ में नहीं आता कि करना क्या है, क्योंकि उनका काम चल भी रहा होता है और उनका काम नहीं भी चल रहा होता, ठीक है ना। कभी उन्हें लगता है कि उनके पास पैसे नहीं है फॉर्म भरने के, किताब खरीदने के, कोर्स खरीदने के, कोचिंग ज्वाइन करने के, रूम लेके रहने के, और कभी उन्हें लगता है कि वो हो जाएगा, किसी तरह से कर लेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये है कि आप अच्छे से डिसीजन ले लें, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से अगर आपका काम चलता है तो ज्वाइन न करें। हाँ, और अगर आपका काम नहीं चलता है, आप पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये कम समय में आपको अच्छा पैसा देगी और साथ साथ में आपको क्या है भी पढ़ाई भी आपकी साथ में तैयारी चलती रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो, क्योंकि इतना आसान नहीं है कहीं जाना। एक मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पीओ में ही फॉर्म भरें, अपने एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर ही भरें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ले लो, ठीक है ना, इससे ज़्यादा दूर न जाएं, क्योंकि यहाँ आपको इतना ज़्यादा पैसा मिलने वाला है नहीं कि आपको ज़्यादा 50 किलोमीटर अप डाउन करोगे तो आपका सारा पैसा अप डाउन में चला जाएगा और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो इतने 50 किलोमीटर अप डाउन तो कोई बड़ा आदमी कर सकता है जिसने तैयारी नहीं करनी है। तैयारी करने वाले विद्यार्थी 50 किलोमीटर का मतलब होता है कि आपके रोजाना के 50 किलोमीटर का 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, रोजाना के लगभग 3 घंटे जो है आपके अप डाउन में चले जाएंगे, जिनका कोई यूज नहीं होगा। 3 घंटे आपके अप डाउन में ही चले जाएंगे, जिनका कोई यूज नहीं होगा। तो इसलिए अपने पीओ क्षेत्र में ही ज्वाइन करें। और कहीं अगर रूम लेकर रहना पड़ता है तो फिर तो कहने रूम लेकर तो आप रह ही नहीं सकते, यहाँ इतने पैसे आपको मिलने वाले नहीं है कि आप कहीं रूम लेके रहने लग जाओ। फिर तो ये है कि आप वहाँ खाली रूम लेके रह रहे हो और इन पैसों से आपका वहाँ रूम का रेंट है और खुद का खाने पीने का, बस इतना ही काम चलेगा, इससे ज़्यादा आपको यहाँ मिलने वाले है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तय कर लें कि आपने क्या करना है, समझ गए। मतलब अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें और डट कर तैयारी करें, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, मेहनत करने वालों की या कोशिश करने वालों की, ठीक है ना, कभी हार नहीं होती है। लेकिन समस्या ये है कि नौकरी जो ढूंढने आते हैं वो सक्षम होते नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन है तो घबराएं नहीं, इसको ज्वाइन करें और अपनी क्षमता को बढ़ाएं और लगातार प्रयास करते रहें। एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि जॉब के साथ भी आप नए जॉब करने वालों को मात दे सकें। और ऐसा नहीं है, आप लगे हुए लोगों को देख लेना, जो लगे हुए होते हैं वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और डट कर तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन करवा लेते हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से जॉब लग सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में से आप अच्छे से देख लें और ये ध्यान रखना कि इतना इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। दूर न जाएं, सिर्फ पीओ लेवल पर ही आपने ज्वाइन करना है। पीओ लेवल का मतलब अपने पीओ क्षेत्र में ही ज्वाइन करें ताकि आपका समय बच सके, दूर में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और इसकी बस इतनी ही बातें थी, मुझे लग रहा है होगी सारी बातें। हाँ, चयन का ध्यान रखें, चयन में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं, इधर उधर न करें कि धौलपुर भरतपुर। हाँ, फॉर्म सभी जगह डाल देना, फॉर्म का कोई पैसा नहीं लग रहा है तो फॉर्म तैयार करके रखें और जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ वहाँ फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए। आपकी रेंज में जहाँ भी है वहाँ वहाँ फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कहीं कम मेरिट वाले पहुँचे, 3 बंदे तो लेने हो सकता है वहाँ 3 ही पहुँचे, आपका हो जाए। हो सकता है 3 ही न पहुँचे, आप अकेले पहुँचे तो आपका हो जाए। नंबरों मेरिट के आधार पे होगा, आपके कम नंबर भी हैं तो भी फॉर्म अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा जगह अप्लाई कर ले। फिर उसके बाद आप देख लेना कि आपने ज्वाइन करना है या नहीं करना। आपको सूटेबल लगे तो आप ज्वाइन कर लेना, न सूटेबल लगे तो मत ज्वाइन करना। और अभी तक छोड़ने वरने का तो इसके है नहीं, मुझे लग रहा है शायद बीच में ही वो शपथ पत्र है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं शायद उसमें, मुझे तो पढ़ा तो था पर मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है कि उसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आप छोड़ नहीं सकते,
ठीक है ना। बस दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र के लिए आप नहीं बोल सकते कि किसी ज़िले में करवाओ और फिर आप वैसे कहो कि दूसरे ज़िले में कर दीजिए। तो ये सूचना थी, सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि किसी का लिखा हुआ देख लिया था तो आपको बता दूं कि तितलियों के पीछे दौड़ोगे तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तितलियों के पीछे दौड़ोगे तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। आप एक ऐसा गार्डन तैयार कर लीजिए, तितलियों की लाइन लग जाएगी। तो इसके माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप नौकरी के पीछे दौड़ोगे ना तो वो नौकरी मिलनी मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है ना, अपने नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि नौकरियों की आपके पास लाइन लग जाए। आप देख लेना, जिस भी इंसान की एक बार नौकरी लग जाती है फिर वो अलग अलग नौकरियां लगते रहता है, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, RAS, इस तरह से, और बीच बीच में और भी कांस्टेबल, ये भी बीच बीच में लगता रहता है। तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, डटकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।